हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ सचिन यादव। तो क्या दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो मिट्टी की खुदाई होती है, इसका बेसन होता है, कटिंग होती है या फीलिंग होती है, तो उसकी हम पेमेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, जो हमारी कटिंग होती है, फीलिंग होती है, उसकी क्या करते हैं, हम बैलून निकाल लेते हैं जहाँ पे ये कटिंग की गई हो या जहाँ पे मिट्टी फीलिंग की गई हो। तो उसकी डेप्थ चेक कर लेंगे, हाइट चेक कर लेंगे, और उसके बाद उसके बैलून निकाल के हम उसका वैल्यूम निकाल के उसी के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको वैल्यूम कैसे निकालते हैं। जैसे हमारी रोड की क्रॉस सेक्शन है और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है रोड का, और हमें इसका जो मिट्टी की भराई की गई है डस्ट की, उसका हम वैल्यूम कैसे निकालेंगे। यदि वैल्यूम कहीं पे उसकी जो डेप्थ होती है, मतलब गहराई होती है, तो कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ पे मिट्टी का भराव ज़्यादा हुआ करना हुआ तो उसकी डेप्थ अधिक आ जाएगी, या और उसके बाद जहाँ पे कटिंग करना हुआ तो वहाँ पे डेप्थ कम आएगी। तो दोस्तों उसी के अनुसार जिससे हमारा, तो उसमें कई रूल लगाने पड़ते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो उसमें कई जो हमने रूल को वैल्यूम निकालने के लिए लिया है, वो हमारा है पहला क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो बी है हमारी, जो ऊपर की चौड़ाई है, विड्थ है, उसका ले लेंगे। उसके बाद इसकी जो डेप्थ है, फिर इसका ये जो एफ लिखा है इसका फ्लॉप है। तो जैसे यहाँ पे एच अनुपात वी लिखा है, मतलब हाइट अनुपात वर्टिकल, फिर डेप्थ इसका, फिर उसके बाद इसका हाइट डेप्थ का डी स्क्वायर, फिर इंटू एल क्या होती है हमारी इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है, यहाँ पे ये जो रोड की लेंथ है यहाँ पे दिया गया है। तो इसी अनुसार तो इसे हम देख लेंगे इसका एक एग्जाम्पल के रूप में। तो जैसे हमारा बी दिया गया है 8 मीटर, तो रोड की चौड़ाई 8 मीटर है। फिर इसके बाद डेप्थ है 0.5 मीटर। फिर उसके बाद इसका जो लेंथ है 500 मीटर, और उसकी जो फ्लॉप है 2:1। तो इससे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सीधा इसी फॉर्मूले पर रखेंगे, और ये हमारा ये एरिया, पहले एरिया निकलेगा यहाँ से, एरिया हमारा 2 आया। इसके बाद इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका वैल्यूम आ जाएगा। तो जैसे ये दोस्तों, ये तो रहा जिस सिंपली कहीं पे प्रयोग किया गया हो, मतलब कहीं सिंपली वैल्यूम निकालो। लेकिन अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे जहाँ, तो दोस्तों ये जो हमारा दूसरा मेथड है, ये दूसरे मेथड में क्या करेंगे, जैसे इस वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे जैसे एक सिरे पे कहीं पे कम डेप्थ हुआ तो कहीं पे अधिक डेप्थ हुआ, उसके जो उसकी भराई की डेप्थ होगी अधिकतम होगी, या पे दूसरे सिरे पे कटिंग कम होगी, तो क्या करेंगे, हम दोनों सिरे पे एवरेज निकाल लेंगे। तो उसके एरिया का हम एवरेज निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एरिया A1 एरिया, मतलब एक तरफ का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन साइड, फिर A2 का क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेकंड साइड। तो दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी को डिफाइन किया गया यहाँ पे A1 + A2/2 इंटू एल। फिर उसके बाद यहाँ पे उसको, तो जैसे A1 हमारा निकलेगा, जो उसका जो एरिया निकलेगा, A1 का जो एरिया होगा ये हमारे पहले फॉर्मूले से लिया गया। तो ये जो पहले वाले नियम में जो दिया गया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया B × D + FT²। तो क्या, तो यहाँ पे उसी एरिया को 2 बार ले लिया गया, यानी क्रॉस सेक्शनल वन साइड पे जो एरिया आएगा, फिर क्रॉस सेक्शनल A2 पे जो एरिया आएगा, दोनों का यहाँ पे एवरेज निकाल के लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा वहाँ पे आंसर वैल्यूम एक्यूरेटली निकल जाएगा। फिर तीसरा आता है मिड सेक्शनल एरिया मेथड। ये दोस्तों वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे हमारे मिड सेक्शन का एरिया, उसकी जो डेप्थ होती है मायने रखती है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों सिरे का जो डेप्थ होता है एंड पे और स्टार्ट का, दोनों का हम डेप्थ निकाल लेते हैं। तो जैसे हमारा D1 हो गया
तो जैसे हमारा यहाँ का ये जो डेप्थ होगा A1 A2 का और A1 का, तो यहाँ पे जो डेप्थ निकलेगा यहाँ पे D1 होगा और यहाँ पे D2। तो अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा आएगा, अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे जो DM लिखा है तो D1 प्लस D2 और इसका एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा उसका जो औसत आ जाएगा या एवरेज। तो के एवरेज से हम उसके एवरेज की डेप्थ को यहाँ पे फाइंड करके और उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जैसे V हमारा वही रहेगा विथ, और उसकी जो डेप्थ रहेगी उसकी औसत रहेगी और स्लोप भी वही रहेगा और यहाँ पे जाके उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो अगला है हमारा प्रिज्मोइडल फार्मूला। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पे रोड की जो डेप्थ होती है, कई जगह कई तरीके मतलब वहाँ पे डेप्थ कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी और एरिया भी उसका कम हो गया ज़्यादा हो गया। तो क्या करेंगे उसके सारे को, तो जहाँ पे हमें एरिया कम ज़्यादा दिखेगा उसके सारे एरिया को फाइंड करेंगे। तो उस एरिया का जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले पर रख के और उसको फाइंड कर लेंगे कि हमारा वैल्यूम कितना आएगा। इस मेथड से हमारा जो वैल्यूम आता है वो ज़्यादा एक्यूरेटली आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे तो जो हमारा V है तो वैल्यूम है यानी आयतन, और L यहाँ पे हमारी लेंथ ऑफ रोड यानी जो जहाँ पे जिसके तो भराई होगी या कटिंग होगी उसकी जो लंबाई रहेगी वहाँ पे L रहेगा। A1 हो गया हमारा, A1 हो गया, A2 ये सब हो गया जो अलग अलग स्थान के जो उसकी कटिंग या भराई की तो जगह होगी वो हमारा लिया जाएगा। और ये जो M है, M हमारा जो रोड का जो मिड सेक्शन होगा यानी पूरी लंबाई के जो मिड का होगा उसका हम एरिया ले लेंगे और यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे और एक्यूरेटली हम निकाल लेंगे।